Assalamualaikum dear student, I am Miss Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time. आई थिंक स्टूडेंट अभी आप लोगों ने अपना फर्स्ट टर्म ये जो हमने फर्स्ट मंथ के आपको मंथली टेस्ट आपके हुए हैं 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुए थे और आई होप कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से किए होंगे. एज़ फार एज आर इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, तो हमारा इंग्लिश का जो टेस्ट था उसमें भी आपको पता चल गया कि MCQs भी आए, शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे और फिर उसके साथ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे समरी या जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया था तो वो अटेम्प्ट करने के बाद आपने ट्रांसलेशन. तो ये सारा पैटर्न एक तरह से ये वो हैबिचुअल ही है जो हम नॉर्मली अपनी रूटीन क्लासेस में करते हैं. तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया होगा. इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल हमने जैसे जैसे आपके चेक करते जाएंगे आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे. टुडे वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 17. हम आज लेक्चर नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे. But before we are moving to lecture number 17, let's have a quick recap of our previous lecture that was about this letter pattern and the stories and all the things we have done till the lecture 16. इसके बाद today we are going to do the present continuous tense. Present continuous tense करने जा रहे हैं हम. What is the continuous means? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस किसको कहते हैं. ठीक है, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, इस वक्त, यानी जो आपका ज़माना हाल जिसको हम प्रेजेंट टाइम कह रहे हैं. ठीक है, हाल जो हमारे सामने फ़ेल हाल उसको कहते हैं. ठीक है, देन कॉन्टीन्यूस मीन्स समथिंग इज़ इन प्रोसेस, समथिंग इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, जो चीज़ जारी है, तो उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, जारी. यानी ये है फ़ेल जारी, यानी ज़माना जो है जारी हाल में जो है ये चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में समथिंग इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्टीन्यूस, CONTINUOUS, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हैं, एक यू जो है वो अज़म हो जाता है, वो आप लोग स्पेलिंग जो है वो उसकी मिस्टेक कर देते हो. तो आप यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड कॉन्टीन्यूस. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस? कॉन्टीन्यूस टेंस चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या वो फ्यूचर का है, इट ऑलवेज शोज़ द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, कि जो काम है, जो फेल है वो चल रहा है, हो रहा है. लाइक its definition is it expresses the idea that something is happening at the moment of speaking. At the moment of speaking, like एक example, इसको मैं अब जो explain करूँगी इस definition को example के साथ. Like I am speaking, मैं बोल रही हूँ, when you are watching me, जब आप मुझे देख रहे हैं. तो ये action जो हम दोनों, आपका देखना और मेरा बोलना, एट दैट मोमेंट इट्स हैपनिंग, कि जिस वक्त ये हो रहा है उस वक्त आप इसको मतलब लाइव विटनेस हो. ठीक है, तो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, कि जब कोई चीज़ होती है या हो रही होती है, एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे होते हो. ठीक है, जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं. सो ऑल दीज एक्शंस आर इन कॉन्टीन्यूस टेंस, कि ये सब के सब जो एक्शंस हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट में. लाइक मैं बोल रही हूँ, इट्स नाउ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ. यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे अभी देख रहे हो. ठीक है, तो आप, ये हमारा प्रेजेंट में जो इंटरेक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. हम जो भी हमारा काम हो रहा है इट इज़ नाउ इन प्रेजेंट टेंस. Then this is a state which tells that a work is continue or not. यानी ये एक ऐसी स्टेट है, एक मतलब ये हमें क्लियर करती है कि जो काम है वो अभी जारी है या नहीं जारी. जैसे अभी मैं इसको अगर पिछले टेंस से थोड़ा सा मैं आपको इसका एक डिफरेंस बताऊं, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हैबिचुअली और यूजुअली चीज़ें होती थी उनके बारे में पढ़ा था कि लाइक मैं स्कूल जाता हूँ. लेकिन यहाँ पर इस टेंस में मैं स्कूल जाता हूँ, इसके कंपैरिजन में जब हम कॉन्टीन्यूस की एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगी, दैट इज़ मैं स्कूल
जा रहा हूँ। इट शोज द रूटीन और द हैबिट और द यूजुअल वर्क, ठीक है, एक यूजुअल रूटीन का टाइम जो है वो उसको शो करता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। कब जाता हूँ, किस वक्त जाता हूँ, वी डोंट नो, ठीक है, बट वी नो दैट इट्स हिज हैबिट, इट्स रूटीन वर्क। ये उसके रूटीन वर्क में ये चीज़ शामिल है कि वो स्कूल जाता है। लेकिन यहाँ पर द एक्शन इज स्पेसिफिक नाउ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी अभी वो उस स्टेट को बता रहा है, उस कंडीशन को बता रहा है जो एक्शन वो करने जा रहा है। सो वेयर ही इज गोइंग, एक्चुअली मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो एक्शन जो है यहाँ पर कॉन्टीन्यूस, उसकी कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है कि उसका एक्शन जो है वो अब इस वक्त हो रहा है या होने जो है वो हम उसको लाइव देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये बताता है, ठीक है, यहाँ पर एक्शन कॉन्टिन्यू है, नहीं मालूम एक्शन कब हुआ, नहीं मालूम, बट हियर वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यानी वो जो है अगर वो स्टेटमेंट ये दे रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, सो इट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ कम टू द उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान वही बात जो मैं अभी यहाँ पर आपको सेंटेंसेस में बताई कि एक इस यहाँ पर जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी आपके सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जुमले के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे कि यहाँ पर इज इट अ कॉन्टिन्यूस टेंस? नो, इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडेफिनिट टेंसेस में जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस में जुमले के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी मैं और थोड़ी सी एग्जाम्पल दो एक आपके यहाँ लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ, स्पेशली टेंसेस में जब आप देख रहे हैं, जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, कोशिश करें कि आप अपनी कॉपीज़ पे भी इसे राइट डाउन करें। समझ लें ये आपका क्लास वर्क है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप एक्सेल होगे। अदरवाइज आप सिर्फ सुन लोगे, ठीक है, समझ लिया, मेन आइडिया पता चल गया, ओके कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, दैट्स नॉट इनफ। ये इतना काफ़ी नहीं है। आपको क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद राइट डाउन इट्स ऑल दिस वर्क इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में भी साथ साथ लिखें, नोट्स बना लें, एंड देन उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके तो ट्रांसलेट करोगे, तो देन ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे जैसे अहमद ख़त लिख रहा है, हम गाना गा रहे हैं। सो इन बोथ सेंटेंसेस इफ़ यू नोटिस द एक्शन डूअर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों का जो काम है वो प्रोसेस में है। लाइक यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है। इधर जो है अहमद ख़त लिख रहा है, हम गाना गा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अली स्कूल जा रहा है, हम शाम को खेल रहे हैं, तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ठीक है। इसी तरह से हम खेल रहे हैं। इस डिफरेंट सब्जेक्ट्स लगाकर डिफरेंट एक्शन डूअर यानी आप उसके साथ ऐड करके एक ही सेंटेंस को और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। जैसे अगर सिर्फ खेल रहा है, लफ्ज़ है खेल रहा, ठीक है, अब इसको आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, हम खेल रहे हैं, वो खेल रहा है। इस तरह से आप एक ही वर्ड के साथ आप वैरायटी बना सकते हो, और फिर इस तरह से आपको एक तो सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो डिमांड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से ड्रिल बनाया करें, ये आपके लिए
इस तरह भी फ़ायदेमंद हो जाएगी कि आप जब अपनी कॉपीज़ में कर रहे होगे आपको आपके माइंड में रहेगा दिस सब्जेक्ट इज़, अगर ये सब्जेक्ट है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब ये होगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब ये होगा। ओके, लेट्स मूव टू द फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस अपने टेंसेस के जब हमने लेक्चर मैंने आपको दिया था, आई हैव टोल्ड यू आई डिवाइड द फॉर्मेशन इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया था। पहले तो हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे इसमें, एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी यूज ऑफ मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट, इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो वी आर वेरी हैबिचुअल टू यूज़ दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस। हम बहुत अपने इनिशियल लेवल से ही ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज आर एम, इज आर एम, ठीक है, इज एम आर। वन क्लास से ही अगर आप देखो तो हम इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। जैसे हम एक सिंगुलर चीज़ के लिए हम कहते हैं दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। इसी तरह से चीज़ों के साथ साथ हम वैरायटी जब ले आते हैं, प्रोनाउन स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, इट इज़ अ कैट। देन आर के यूज़ में हम उसको, जैसे व्हेन द थिंग्स आर प्लूरल, तो हम कहते हैं ना दीज आर पेंसिल्स, दोज आर बॉयज़। तो इसी तरह से आर का यूज़ आप स्टार्ट कर देते हो। एम इज़ स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। ये जो है ये प्रोनाउन आपके आई जो आपका प्रोनाउन है उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। सो इज़ ओनली यूज फॉर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, इनके साथ इस्तेमाल होता है। आर वी यूज़ इट फॉर दे, यू, वी और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एम, एम इज़ ओनली फॉर आई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आई के लिए एम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होता है। सो फॉर यहाँ तक आई थिंक यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्टीन्यूस टेंस। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ फॉर यू। कॉन्टीन्यूस टेंस में एक तो पहले हमने इसको डिफाइन किया, अंडरस्टैंड किया व्हाट इज़ द कॉन्टीन्यूस टेंस, विच इज़ इट शोज द एक्शन और द हैपनिंग इज गोइंग ऑन व्हेन द मूवमेंट एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग, जब आप बोल रहे होते हो, ठीक है, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त ये काम हो रहा है। सेकेंडली इसकी पहचान है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है कि आपके जुमले के आखिर में किस तरह। यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, अहमद ख़त लिख रहा है, हम गाना गा रहे हैं। तो ये आपके एक्शन के होने को, उस वक्त, उस लम्हे के वक्त होने को शो कर रहा है। देन द फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले उसके पार्ट 1 में हमने यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब समझा कि हेल्पिंग वर्ब क्या, कौन से इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे हमने अपने प्रीवियस मैं आपको यहाँ पे साथ साथ कंपैरिजन देती जाऊँगी ताकि ये चीज़ें आप साथ साथ रिकॉल करते जाएं। इंडेफिनिट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे डू एंड डज, डू और डज दो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए। हियर इन कॉन्टीन्यूस टेंस वी आर यूजिंग 3 हेल्पिंग वर्ब्स, और ये तीनों जो हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट है कि जो जो सब्जेक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। इज़ नंबर 2, आर नंबर 3, एम। इज़, आर, एम। इज़ फॉर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, आर फॉर दे, यू, वी और प्लूरल नाउन, एम इज़ फॉर आई, यानी ओनली फॉर वन पर्सन, दैट इज़ यू। ये फर्स्ट पर्सन है आई, उसके लिए एम यूज़ होगा। Now we are moving to the use of main verb. Student, इस सेंटेंस में मोस्ट
कॉमनली जो बड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ में एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ एक्चुअली ये आपकी, इसको हम आम तौर पे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। इसे हम यूजुअली इंग फॉर्म भी कहते हैं। लाइक हम बहुत छोटी क्लासेस पे बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए कहते हैं कि इंग फॉर्म है। इंग मतलब ing, इंग को एक साथ प्रोनाउंस करके, तो इसको इंग फॉर्म भी कह दिया जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट क्या दिया जाता है कि हम इसको कह देते हैं जी ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये भी जनरली आप स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हाउ इट बिकम द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, किस तरह ये बन जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन हियर फर्स्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म इज गो, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। सो हाउ वी मेक द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस तरह बनाते हैं कि हम गो के साथ ing लगा देते हैं, तो ये बन जाता है गोइंग। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इंग फॉर्म का एक्चुअली में एक नाम है जिसे हम अपने ग्रामर में, बिकॉज नाउ यू आर इन क्लास 7 और अब आप फोर्थ फॉर्म तो नहीं कहेंगे और ना ही आप ये कहेंगे ये इंग फॉर्म है। सो नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कि इनके नाम क्या होते हैं। अगर आपको यहाँ पर अब इसके ग्रामेटिकली इनके नाम मालूम हो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इसका नाम होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं जी ये फोर्थ फॉर्म है, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आपने जब ing लगाया इट इज़ बिकम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ फॉर्म का एक्चुअली जो नेम है अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस नेम ऑफ वर्ब्स। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल एंड द फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपके इस टेंस में जो हमारा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा दैट इज not the fourth form of verb. I will write down here, it will be your present participle। ठीक है जी, ये फोर्थ फॉर्म आपका इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एंड देन द मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब कौन सा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हम बनाएंगे किस तरह, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाया तो ये आपका एक्चुअली में कौन सा बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, सो नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट जब वी ऐड वर्ब फर्स्ट प्लस ing, हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड कर देते हैं इट बिकम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किसके कौन कौन से जो है हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इस टेंस में करेंगे। जी स्टूडेंट, आपने पिछले टेंस में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, आई टोल्ड यू दैट इन क्लास 7 वी आर डूइंग
6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हम कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करते हैं? 6. लाइक फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस, सेकेंड वन नेगेटिव sentences, then interrogative sentences, then interrogative sentences. Number 6, for fifth is double interrogative sentence, and then last one is double interrogative sentences. तो अब हमारा फर्स्ट जो है टाइप ऑफ सेंटेंस में we are going to write simple sentences. सिंपल सेंटेंसेस में बेटा जी सबसे पहले आप फॉर्मेशन जो हमने पहले यहाँ पर चंक्स में समझी थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इस सब को अंडरस्टैंड करने के बाद आई होप कि आपके माइंड में हो कि जो मैंने आपको पहले फर्स्ट जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया था टेंसेस से, तो आपको बताया था एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. कोशिश किया करें जिस टाइम आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, एक चार्ट इस तरह से अपने पास बना लिया कि आपको पता रहेगा कि मेरा एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. इसी तरह से जब आप V1 लिखते हो, ठीक है, V1 लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये आपने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. देन अगर आपने V2 लिखी है तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगर आपने V3 लिखी है तो आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है. और इफ़ यू राइट डाउन V4 तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. ठीक है. सो इस तरह से ये चार्ट जब आप बना लोगे तो आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन में बहुत आसानी हो जाएगी. जब आप बना रहे होगे तो यू कैन ईजिली टेक द आइडिया कि मैंने यहाँ पर कौन सी जो फॉर्म ऑफ वर्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ. सो सबसे पहले हम किसकी ट्रांसलेशन करते हैं? सब्जेक्ट की. उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, एम और आर. सिंपल सेंटेंसेस से ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था बिकॉज वी पुट एस और एस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट. कि जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर थे तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ऐड कर दिया. अगर वो प्लूरल थे और वो दे, यू, वी इस तरह से थे तो उसके साथ हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड की थी. जब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ गए थे देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब. बट हियर इन आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस we start our helping verb in the very first sentences. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस से ही हम अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना शुरू कर देते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस जिसको आप यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो. ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा V4 क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको इसी तरह ड्रिल करें कि अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया तो वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा. देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने इसी तरह ही ड्रिल करना है. आपने ये नहीं कहना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, नहीं, आप इसको यही बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. क्योंकि जब जितना आप इस चीज़ को ड्रिल में ले आएंगे उतना ही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है, अहमद खत लिख रहा है. सो लेट्स हैव द सेम एक्सरसाइज जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की थी, वही पहले हम यहाँ पर करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच वन इज़ योर सब्जेक्ट, विच वन इज़ योर वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट. पहले आप इनको हाईलाइट करेंगे. ठीक है, जब तक आपको सब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी, उसके बाद फिर आपकी टेंस से रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग. लाइक हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट हमारा क्या है? अहमद. ठीक है, खत ऑब्जेक्ट है, लिखना ये एक एक्शन है. अब ये लिखना जो है, वर्ब जो है, ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है? सो इट्स शोइंग दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, काम जो है वो हो रहा है.
अब वो काम जब हो रहा है तो उसको वो किसको शो करेगा, किस टेंस को शो करेगा, कॉन्टीन्यूअस को। मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, अहमद ख़त लिख रहा है, यानी काम हो रहा है। तो जब काम मेरा हो रहा है तो इट शोज़ दैट द टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो मेरा एक्शन ही शो कर देगा कि ये मेरा टेंस कौन सा है, ये कॉन्टीन्यूस का टेंस है। जब आपको ये समझ आ गई, देन स्टार्ट राइटिंग इट्स ट्रांसलेशन। अब आप इसकी ट्रांसलेशन लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, लाइक अहमद, अहमद का नेम। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स कि जब हम किसी शख्स का नाम लिखते हैं जो एक प्रॉपर नाउन के तौर पे, तो प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आई राइट ए कैपिटल, मैंने कैपिटल में ए लिखा है क्योंकि इट्स शोइंग दैट द वर्ड इज़ द प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखते हो, अहमद। अब अहमद जो है ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। पहले तो ये साथ साथ ही आइडेंटिफाई करते जाना है, जैसे मैंने आपको इंडेफिनेट टेंसेस में बताया था कि हम साथ साथ ही आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब आपको पता चल गया अहमद इज़ सिंगुलर, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, इज़, ठीक है। सो वी राइट डाउन अहमद इज़। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, ठीक है। चलें मैं यहाँ पर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, आपने ये किस तरह लिखना है। राइट के साथ जब आप ING लगाते हो तो इसके स्पेलिंग कुछ ये होते हैं। जनरली एक गलती मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो राइटिंग लिखते हैं तो उसमें डबल टी लिख देते हैं। राइटिंग में डबल टी नहीं आता स्टूडेंट्स, राइटिंग में सिंगल टी आता है। अहमद इज़ राइटिंग आ लेटर। सो इस ट्रांसलेशन इज़ अहमद इज़ राइटिंग अ लेटर। या फिर अगर जैसे आप हमारे जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स जब हमारी चीज़ को फॉर श्योर कंफर्म कर देते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो उसको क्वांटिटी और उसके नंबर को जो है वो शो करते हैं। सो हेयर इफ़ यू राइट डाउन अ तो भी ये ठीक है, और अगर आप द लेटर लिखते हैं तो भी ये ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट देख लो, हमारा सब्जेक्ट क्या है, गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, गा रहे हैं ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये मैंने यहीं पे साथ साथ आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप इसी तरह ड्रिल कीजिएगा ताकि आपके वो जो माइंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, अब उसकी जगह वो रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हम की जगह इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी। गाना, 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 गाने की जो एक स्पेसिफिक मतलब एक तो गाना होता है ना सॉन्ग, इसको एक्शन में जब आप लेकर आते हो तो दैट इज़ शोइंग द वर्ड सिंग, सिंग, वी। अच्छा चलें, ये पहले वी से पहले हमने अपना हेल्पिंग वर्ब बताना है। हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वी इज़ एक्चुअली द प्लूरल प्रोनाउन, ये प्लूरल है, ज़्यादा लोगों को शो कर रहा है। सो व्हेन द नाउन और द प्रोनाउन आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर। सो वी आर सिंगिंग द सॉन्ग, वी आर सिंगिंग द सॉन्ग, कि हम गाना गा रहे हैं। यहाँ पर ये ING सिंग प्लस सिंग SING प्लस ING सिंगिंग, तो ये हमारा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है जी। ओके,
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। आई होप कि आपने यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगेन आई एडवाइस यू स्टूडेंट कि ये जो हम टेंसेस, स्पेशली जब आप ये लेक्चर आप लेते हो तो कोशिश करें कि इन्हें आप अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करें, इनकी फॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशन, देन इनकी जो हम रिकग्निशन करते हैं, फिर इसके बाद जो हमारी इसकी उर्दू में पहचान है, जुमले को जैसे मैं हाईलाइट करके बताती हूँ कि अगर जुमला है तो उसके आखिर पे जो सेंटेंस के वर्ड आते हैं वो किस तरह से शो करते हैं कि कौन सा टेंस है। इस तरह से अगर आप अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करेंगे, चलिए फॉर एग्जांपल आप इंक पेन से लिख रहे होते हैं तो पेंसिल के साथ इसको इसी तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि जब आप इसको ड्रिल में लेकर आएँ, अपने सेंटेंसेस आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हों, जब आप खुद से ट्रांसलेशन कर रहे हों, तो ये आपके लिए हेल्पिंग नोट्स बन जाएँ कि जो आपको हेल्प करते जाएँ जब आप खुद से ट्रांसलेशन कर रहे हो। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर टुडे दिस इज़ ऑल डन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और अपने जो सिलेबस है उसको कवर करते चले जाएं, अपनी लर्निंग पावर को और इन्हेंस करें, अपने स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स होती हैं आपको यूजुअली उनको जो है वो आप ओवरकम करते चले जाएं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।